आइए दोस्तों, आज हम नए टॉपिक की ओर चलते हैं। इस टॉपिक में हमने लिया है एसिड एंड बेस। अब एसिड क्या चीज़ होता है? एसिड जो होता है ये स्वाद में खट्टे होते हैं। एसिड कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। जबकि जो बेस होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं? ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये हम कहें कि तीखे होते हैं। एसिड क्या? जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। ये क्या काम करता है? यह है ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। जबकि जो बेस होता है यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। तो याद करने का सही तरीका, जो बेस होता है वह ब्लू करता है। बेस क्या करता है? ब्लू करता है, अर्थात लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। जबकि एसिड क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अब हम देखते हैं, जो अम्ल होता है, जो एसिड होता है, वह जल में घोलने पर, अगर हम इसको जल में घोलें तो यह H+ आयन देता है। क्या देता है? ये H+ आयन देता है। जबकि जो बेस होता है यह OH- आयन देता है। कहने का मतलब, जो एसिड होता है यह हाइड्रोजन आयन देता है और जो बेस है वह हाइड्रोक्सिल आयन देता है। इसके बाद हम यदि बात करें कि टाइप ऑफ एसिड, तो टाइप ऑफ एसिड अर्थात जो अम्ल होता है, अम्ल दो प्रकार, एक यहाँ पे कार्बनिक और दूसरा खनिज। अब ऑर्गेनिक और मिनरल, ऑर्गेनिक और मिनरल में हम देखते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले जो एसिड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक। जो प्रकृति में पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक कहते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि फॉर्मिक एसिड, अब ये फॉर्मिक एसिड क्या है? फॉर्मिक एसिड चींटी में पाई जाती है। फॉर्मिक एसिड किस में पाई जाती है? चींटी में पाई जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है चींटी में कौन सी एसिड पाई जाती है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, या बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो चींटी है, चींटी में, बिच्छू में, मधुमक्खी में, चींटी, बिच्छू और मधुमक्खी, इनमें क्या पाई जाती है? फॉर्मिक एसिड पाई जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कुछ और चीजें होती हैं, जैसे कि दही, कर्ड। जो दही होता है, दही में लैक्टिक एसिड पाई जाती है। दही में क्या पाई जाती है? लैक्टिक एसिड पाई जाती है। लेमन मीन्स नींबू, नींबू में क्या पाई जाती है? साइट्रिक एसिड पाई जाती है। नींबू में साइट्रिक एसिड। ऐसे ही तो दही में लैक्टिक एसिड, नींबू में साइट्रिक एसिड, आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, इमली में ट्राइट्रिक एसिड। ऐसे ही पालक और टमाटर में, पालक और टमाटर की में बात करें तो ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड किस में पाई जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, टमाटर और पालक में ऑक्सैलिक एसिड पाई जाती है। ऐसे ही जो फैट होता है, तो फैट में फैटी एसिड पाई जाती है। फैट में फैटी एसिड पाई जाती है। इसके अलावा डीएनए आरएनए में भी पाया जाता है। तो डीएनए और आरएनए में क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए में न्यूक्लिक एसिड पाई जाती है। और प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन में एमिनो एसिड पाई जाती है, एमिनो अम्ल। तो एमिनो एसिड किसमें? प्रोटीन में पाई जाती है। ये कुछ मुख्य चीजें हैं जिनमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सी चीज में क्या पाई जाती है। तो आपको याद रखना है, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड आंवले में पाई जाती है, मैलिक एसिड एप्पल में, ट्राइट्रिक एसिड इमली में, टमाटर और पालक में ऑक्सैलिक एसिड, फैट में फैटी एसिड, डीएनए आरएनए में न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन में एमिनो एसिड पाई जाती है। तो ये सब तो कार्बनिक एसिड हुए, है ना, जो प्रकृति में पाए जाते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम प्रयोगशाला में बनाते हैं। तो जिन्हें हम प्रयोगशाला में बनाते हैं उन्हें अपन किसके द्वारा? खनिज के द्वारा बनाते हैं। तो मिनरल एसिड कहा जाता है, उसको खनिज एसिड कहा जाता है। जैसे कि नाइट्रिक एसिड HNO3, ये नाइट्रिक एसिड कहलाता है। H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। और HCl ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहलाता है। तीनों के नाम याद रखिएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होती है हमारे पेट में, अर्थात हमारे आमाशय में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता
है। ठीक है, और यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो H2SO4 होता है इसको हम अम्लों का राजा कहते हैं। अम्लों का राजा, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लों का राजा किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है, इसका सूत्र है H2SO4, तो अम्लों का राजा H2SO4, जिससे अपन क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो याद रखिएगा कि ये अम्ल राज नहीं है, ये अम्लों का राजा है। और अम्लों का राजा हम किसे जानते हैं, H2SO4 को, अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल, ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसे अपन क्या कहते हैं, अम्लों का राजा। लेकिन यदि हम बात करें अम्लराज की, अगर हम बात करते हैं अम्लराज की, तो अम्लराज क्या चीज होता है भाई, ये भी जान लेते हैं आज। अम्लराज मीन्स एक्वारेजिया। एक्वारेजिया, ये जो एक्वारेजिया है ये किससे मिलकर बनता है, HCl प्लस HNO3। ये दोनों चीजों का जो मिश्रण होता है वह एक्वारेजिया कहलाता है, अर्थात अम्लराज। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ये जो नाइट्रिक एसिड है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 भाग और नाइट्रिक एसिड 1 भाग अर्थात 3:1 में मिलाया जाए तो इसका जो घोल होगा वह कहलाएगा अम्लराज, एक्वारेजिया। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अम्लों का राजा कौन कहलाता है। तो अम्लों का राजा कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका फॉर्मूला है H2SO4, जबकि अम्लराज क्या कहलाता है, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को हम अम्लराज कहते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है, HCl प्लस HNO3, जो कि 3:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। अर्थात HCl 3 भाग में, 3 हिस्से में, और HNO3 1 हिस्से में मिलाया जाता है। ये एक्वारेजिया जो होता है धातुओं को घोलने में प्रयोग होता है। अर्थात जब धातुओं को घोला जाता है, सोना या चांदी को किसी चीज में घोलते हैं तो किसमें घोला जाता है, अम्लराज में घोलते हैं। अगला टॉपिक हम लेते हैं एसिड रेन, अर्थात अम्ल वर्षा। ये एसिड रेन या ये अम्ल वर्षा क्या चीज है, इसको जानते हैं। तो अम्ल वर्षा अर्थात वर्षा के रूप में अम्ल का गिरना। तो ये अम्ल कहाँ से गिरते हैं भाई, आसमान में तो कुछ अम्ल होता नहीं है, तो ये कहाँ से, जो कारखाने होते हैं, कारखानों से जो धुएं निकलते हैं, कारखानों से क्या निकलते हैं, धुएं। अब कारखानों के जो धुएं हैं ये धुएं किससे मिलते हैं, कारखानों के जो धुएं हैं इसमें कौन कौन सी चीजें होती है, एक तो क्या होता है, SO2 होता है, और दूसरा क्या होता है, NO2। SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब ये दोनों किससे मिलते हैं, H2O अर्थात जल से मिलते हैं। तो कारखानों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं उसमें SO2 और NO2 पाया जाता है। ये किससे मिलते हैं, H2O अर्थात जल के साथ मिलते हैं। तो आसमान से तो जल ही गिरता है, लेकिन जब ये जल नीचे गिरता है और जो कारखाने होते हैं उनकी चिमनियों से निकलने वाले जो धुएं होते हैं जब उस पानी में मिलते हैं तो ये मिलने के बाद क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं H2SO4। अगर ये SO2 H2O के साथ जुड़ता है तो क्या बनता है, H2SO4 बनता है। और जब NO2 H2O के साथ जुड़ता है तो ये क्या बनाता है, HNO3। अर्थात एक क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, और दूसरा क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, अभी तक ये दूसरी चीज थी, जल में घुलने के बाद ये एसिड बन गया और यहां पर भी एसिड बन गया। एक नाइट्रिक एसिड बन रहा है और एक सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है, और यही दोनों पानी के माध्यम से क्या करते हैं, नीचे तक आते हैं विथ रेन वाटर। कहने का मतलब बरसात के दिनों में ये कहां तक आते हैं, जमीन तक आते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं एसिड रेन। तो एसिड रेन में हमें क्या क्या याद करनी है, कहां से आता है एसिड रेन, अर्थात अम्ल वर्षा कैसे होती है, जो कल कारखाने होते हैं, कारखानों से निकलने वाले धुएं में SO2 और NO2 पाई जाती है। जो SO2 और NO2 होते हैं यह बरसात में जो पानी गिरता है, यह कभी भी जो बारिश होती है उस बारिश से अर्थात उस पानी से मिक्स होते हैं। जब मिक्स होते हैं तो H2SO4 और HNO3 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में बदल जाते हैं और नाइट्रिक अम्ल के रूप में बदल जाते हैं। यही सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जब पानी के साथ जमीन तक आता है तो हम इसे ही एसिड रेन कहते हैं, अर्थात अम्ल वर्षा कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि अम्ल वर्षा में कौन कौन सी चीजें जमीन तक पहुंचती है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। किन से बनता है, ये जल के अणुओं के साथ मिलता है। लेकिन जल के अणुओं के साथ मिलता कौन है, SO2 और NO2। ये SO2 और NO2 कहां से आते हैं, कारखानों से जो धुएं निकलते हैं उसमें पाए जाते हैं। तो इससे मिलकर के क्या बनता है, एसिड बनता है, जो कि पानी की वर्षा या वर्षा के पानी के साथ ही जमीन तक पहुंचता है। इसे हम एसिड रेन कहते हैं या अम्ल वर्षा कहते हैं। तो इसे हम अम्ल वर्षा कब बोलेंगे, जबकि उसकी pH वैल्यू
5.6 से कम होगी। अब ये पीएच वैल्यू क्या है, तो पीएच वैल्यू किसने दिया था, सोरेनसन ने। पीएच वैल्यू या पीएच मान, पीएच स्केल जिसको अपन बोलते हैं, पीएच स्केल, जो पीएच स्केल है इसकी खोज किसने की, सोरेनसन ने की थी। इसमें 3 हिस्से होते हैं, एक जो 7 होता है यह उदासीन होता है, जो 7 मान होता है यह उदासीन होता है, और इधर 0 होता है और लास्ट में 14 होता है। अर्थात 0 से 7 तक का जो भी मान होगा, 1 2 3 4 5 जो भी मान होगा, यह सब क्या कहलाएगा, अम्लीय हिस्सा होता है। और 7 से लेकर 14 तक का जो हिस्सा होता है, 7 के बाद 14 तक, ये कैसा होता है, क्षारीय होता है। अर्थात यदि किसी भी चीज का मान 0 से 7 के बीच है तो वह अम्लीय होगा, और यदि 7 से अधिक है, 14 तक के बीच में है, तो यह क्षारीय होगा। जितना ही कम होगा वह उतना ज्यादा अम्लीय कहलाता है, और जितना अधिक होगा, 7 से जितना आगे की ओर बढ़ते जाएंगे, हम 14 के पास पहुंचते जाएंगे, वह उतना ही क्षारीय होता जाएगा। यहां पर हम बता दें आपको कि जो पीएच वैल्यू होती है किसकी, एसिड रेन की, जो एसिड रेन होता है, एसिड रेन की जो पीएच वैल्यू होती है वह 5.6 के आसपास होती है, इसलिए इसे अपन अम्लीय, चूंकि 7 से कम है इसलिए अम्लीय है। लेकिन जिसकी वैल्यू 7 होती है वह उदासीन कहलाती है, जैसे कि पानी। जो पानी होता है वह उदासीन होता है, इसका कोई स्वाद नहीं होता, ना तो यह खट्टा होता है और ना ही यह कड़वा होता है। जो खट्टा होगा अम्लीय, जो कड़वा कसैला होगा वह क्षारीय। 7 से हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि हम देखें कि जो रक्त होता है अर्थात जो ब्लड होता है उसकी पीएच वैल्यू 7.4 होती है। पूछा जाता है एग्जाम में कि जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ये किस प्रकृति का होता है, तो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके अलावा जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो सब क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।